हमारे भारतवर्ष में संतान की जो चाहत है वो फिर चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अगर किसी संतानहीन व्यक्ति को पुत्र हो जाए तो उसकी जो खुशी है रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी नामक कृत से देखी जा सकती है। महाराज पुरूरवा को सूचना मिलती है कि वो पुत्रवान हैं, तो इस भाव को कैसे वो प्रकट करते हैं जो आम जनमानस में देखा गया है। पुरूरवा कह रहे हैं, आश्चर्य महाश्चर्य अघटन घटना अद्भुत अपूर्व लीला है। ये सब सत्य यथार्थ या कि फिर सपना देख रहा हूँ। पुत्र देव में पुत्रवान हूँ, यह अपत्य मेरा है। जन्म ले चुका है मेरा भी त्राता पुंग नाम नरक में। अकस्मात हो उठा उदित यह संचित पुण्य कहीं का। अमृत अब्र कैसे अनब्र ही मुझ पर बरस रहा है। पुत्र अरे मैं पुत्रवान हूँ, घोषित करो नगर में। जो हो जहाँ वहीं से मेरे निकट उसे आने दो। द्वार खोल दो कोष भवन का, कह दो पौरजनों से। जितना भी चाहें सुवर्ण आके ले जा सकते हैं। ऐल वंश के महामंच पर नया सूरज निकला है। ऐल वंश के महामंच पर नया सूरज निकला है। पुत्र प्राप्ति का लग्न आज अनुपम आबाद उत्सव है। पुत्र अरे कोई संभाल रखो मेरी संज्ञा को। ना तो हर्ष से अभी विकल विक्षिप्त हुआ जाता हूँ। पुत्र अरे वो अमृत स्पर्श आनंद कंद नयनों के प्राणों के आलोक, हाय तुम अब तक छिपे कहाँ हो। प्राणों के आलोक, हाय तुम अब तक छिपे कहाँ थे। ऐल वंश का दीप देविया कब उत्पन्न हुआ था और आपने छिपा रखा इसको क्यों निष्ठुरता से। हाय भोगने से मेरा कितना सुख छूट गया है। उर्वशी कहती है, अब ये 16 वर्ष पूर्व पुत्रेश यज्ञ पावन में देव आप यज्ञीय विशिष्ट जीवन जब बिता रहे थे च्यवन आश्रम की तपोभूमि में, तभी आयु जन्मा था मुझ में स्थापित महाराज के तेज पुंज पावक से। किंतु छिपा क्यों रखा पुत्र का मुख पुत्रेक्ष पिता से। आह समय अब नहीं देव यह सब रहस्य कहने का। लगता है कोई प्राणों को वेद लौह अंकुश से बरबस मुझे खींच इस जग से दूर लिए जाता है। अच्छा तो यह गुप्त ही उसे अभी रहने दो। आतुरता क्या हो रहस्य उद्घाटित करने की, जब रहस्य उपमान सामने ही साकार खड़ा हो। सभासदों कल रात स्वप्न में इसी वीर पुंगों को प्रत्यंचा मांझते हुए मैंने वन में देखा था। और बढ़ा जो ही उदग्र में इसे अंक भरने को, यही दुष्छल मुझे कहीं कुंजों में समा गया था। किंतु लाल अब आलिंगन से कैसे भाग सकोगे। किंतु लाल अब आलिंगन से कैसे भाग सकोगे। यह प्रसुप्त का नहीं जगे का सुदृढ़ भाव बंधन है। आयु तब तक वियुक्त अंग से यही क्लेश क्या कम है। तात आपकी छोड़ बाह में किस निमित्त भागूंगा। जब से पाया जन्म उपोषण रहा धर्म प्राणों का। हृदय भूख से विकल पिता मैं बहुत बहुत प्यासा हूँ। यद्यप सारी आयु तापसी माँ का प्यार मिला है। पुरूरवा रुला दिया तुमने यह तो मेरे चंद्र व्यथाया कहकर। सुना देव यह लाल हमारा कितना त्रसित रहा है। माँ के उर का क्षीर पिता का स्नेह नहीं पाने से। उर्वशी चली जाती है। बाद में महामात्य कहते हैं, महाराज आश्चर्य उर्वशी देवी यहाँ नहीं है। कहाँ गई थी खड़ी अभी तो यही निकट स्वामी के। क्यों आएंगी क्यों जाएंगी, कहाँ विमुख हो इस आनंद सपन से। किंतु अभी वे श्रांत चित्त कुछ थकी थकी लगती थी। जाकर देखो शायद प्रमद उपवन में चली गई हूँ।
शीतल स्वच्छ प्रसन्न वायु में तनिक घूम आने को। सुकन्या कह रही है, वृथा यत्न इस राजभवन में अब उर्वशी नहीं है, चली गई वह वहीं जहाँ भूतल पर आई थी, खिंची आपके महाप्रेम के व्याकृत आकर्षण से भू वंचित हो गई आज उस चिर नवीन सुषमा से। महाराज उर्वशी मानवी नहीं देव वाला थी, चक्षुराग जब हुआ आपसे उस विलोल हृदया ने किसी भांत कर दिया एक दिन कुपित महर्ष भरत को, और भरत ने ही उसको यह दारुण शाप दिया था। भूल गई निष्कर्म लीन किसके स्वरूप चिंतन में, जा तू बन प्रेयसी भूमि पर उसी मर्त मानो की, किंतु न होंगे तुझे सुलभ सब सुख गृहस्थ नारी के पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाएगी, सो भी तब तक ही जिस क्षण तक नहीं देख पाएगा अहंकारिणी तेरा पति तुझसे उत्पन्न तनय को। वही शाप फल गया, उर्वशी चली गई सुरपुर को। महाराज मैं तो इसके हित उद्यत ही आई थी, क्योंकि ज्ञात था मुझे आयु को अभी जब ही आप देखेंगे गरज उठेगा शाप, उर्वशी भू पर नहीं रहेगी। किंतु आयु को कब तक हम वंचित कर रख सकते थे, जाति गोत्र सौभाग्य वंश से परिजन और पिता से हुआ वही जो कुछ होना था, पश्चाताप प्रथा है।